ये जो वेक्टर का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 3 मार्क्स में गोल्डन क्वेश्चंस है, बार-बार आते रहते हैं। इसका प्रूफ है कि 2010, 12, 15 और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस है और डिफरेंट ईयर में ये क्वेश्चन आ ही चुका है, आते ही रहते हैं। हर अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में दिख और ये सीबीएसई फेवरेबल क्वेश्चन है और डिफरेंट बोर्ड में भी आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर है, ठीक है? और सी वेक्टर दिया हुआ है। आपको एक वेक्टर डी निकालनी है, जिसमें डी निकालने के कंडीशंस दिया हुआ है। डी वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू बोथ इसका वेक्टर ए एंड बी दिया हुआ है और साथ ही साथ सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15 दिया है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पहला इन्फॉर्मेशन दिया है कि डी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू बोथ कौन-कौन वेक्टर है? बोथ वेक्टर ए एंड बी। इस पर एक इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है। दूसरा वेक्टर इन्फॉर्मेशन दिया है वेक्टर सी और वेक्टर डी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 15 दिया हुआ है। सबसे पहले जो दूसरा इन्फॉर्मेशन हो गई, सबसे पहला पहला इन्फॉर्मेशन का जो को हम अगर एक्सप्लेन करें, इलैबोरेट करें, इसका मतलब होता है डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ है, तो इसका मतलब डी पर वेक्टर इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा। इसका मतलब इस पहले इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डी वेक्टर जो होगा इज पैरेलल टू क्या होगा? इस ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगी और ये राइट हैंडेड सिस्टम से ये चीज़ होती है, आप इसको समझ सकते हैं। अब डी अगर पैरेलल टू ए वेक्टर है, तो इसका मतलब डी वेक्टर जो होगी वो लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें हमारा अब काम क्या है? ए क्रॉस बी अगर निकल जाएगी, डी वेक्टर आधी तो निकल ही जाएगी और आधी जो सेकंड कंडीशन निकल जाएगी, ठीक है? अब देखिए इसमें ए क्रॉस बी निकालना हमारा पहला काम। ए क्रॉस बी जब निकालेंगे आप, ये हो गया आई जे कैप के कैप। ए का जो कोएफिशिएंट है 142 है, तो 2 लिखते हैं 142 और बी का वेक्टर जो है यहाँ पर जो वेक्टर देखें 3 - 2 ये 7 है, 3 - 2 7। जब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे आप, आई कैप ये हो गया आपका 28 प्लस 4 और माइनस जे और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 6 प्लस के की बात करेंगे, के में जो आएगा वो आएगा -2 और ये हो गया -12 है ना? तो ये हो गया आपका 32 आई माइनस जे माइनस 14 के आपका ए क्रॉस बी आ गया। इसका मतलब हो गया कि जो डी वेक्टर हमारा है वो क्या हो गई? डी वेक्टर हमारा क्या हो गया? वो हो गया लैम्ब्डा टाइम्स ये 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ये डी वेक्टर होगी। अब दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है, जो अब आपको मैंने बताया कि सी डॉट डी क्या है? 15 दिया हुआ है और सी वेक्टर जो है वो हमने मिटा दिया। वो वेक्टर है, एक सेकंड रुक जाइए। सी वेक्टर दिया हुआ है, वो है 2i। जो सी वेक्टर है वो है आपका 2i कैप, है ना? उसके बाद माइनस जे कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है, ठीक है? ओके? तो ये जो सी वेक्टर दिया हुआ है, अब सी डॉट डी जो वेक्टर दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू 15 दिया हुआ है। अब सी का वैल्यू जो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट यहाँ लैम्ब्डा है और यहाँ 32 आई माइनस जे प्लस माइनस माइनस 14 के, इसकी वैल्यू हो रही है 15। इससे लैम्ब्डा निकल जाएगा, लैम्ब्डा और ये हो जाएगा 264, ठीक है? 2 इंटू 32 64 माइनस वन प्लस 1 और ये 4 माइनस 15 दैट इज माइनस 56 इक्वल टू 15 हो गया। अब लैम्ब्डा का वैल्यू जो हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 आएगी, तो 9 और ये 15 आ रहा है, तो लैम्ब्डा का वैल्यू हो गया 15/9। इसको हम कट-कुट करेंगे, ये हो जाएगा 5/3। अब हमारा डी वेक्टर जो हो गया, वो हो गया
5/3 ये हो गया 32i माइनस जे माइनस 14k। कई जगह इसके आंसर 5 अंदर में माइनस 5 को अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर दिया जाता है, कई बार 5 को कॉमन लेकर दिया जाता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस of the value of vector d. I hope you understand. Thank you.